चिकन की कोई ऐसी डिश हो जो पहली नज़र में ही अपनी क्रीमी, चीज़ी और लग्जरी लगे और दिल को जीत ले, तो यकीन जानिए ये रेसिपी आप मिस मत कीजिएगा। आपने गोश्त, अचार गोश्त, कौरमा रेसिपी तो बहुत खाई होगी, लेकिन आज जो मैं आपके साथ नरमो मुलायम और जूसी वाइट चिकन चीज़ी हांडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इससे पहले आपने इतनी ज़बरदस्त रेसिपी नहीं ट्राई की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अदीन और आप देख रहे हैं अदीन इकरा के खाने। दोस्तों सबसे पहले यहाँ मैंने 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया है और जैसे ही ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने स्लाइस में कट कर लिया था, और 3 से 4 मैंने हरे वाली मिर्ची साबुत ऐड की हैं और 8 से 10 मैंने यहाँ काजू ऐड किए हैं। तो काजू ऐड करके तीनों चीज़ों को हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। तो यहाँ हम इनको गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ प्याज को हम हल्का सा ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे ताकि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो भी टोटली ख़त्म हो जाए। तो यहाँ हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ही पकाएंगे। तो यहाँ तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं और प्याज भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ऑयल के अंदर से इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे और इसको हम ब्लेंडिंग जग में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने तमाम प्याज मिर्चें निकाल ली हैं और इसी ही ऑयल में हम सबसे पहले ऐड करेंगे चिकन। तो चिकन यहाँ मैंने हाफ़ केजी लिया है। तो चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था नमक और सफ़ेद सिरका डालकर, ताकि जो इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और जो चिकन है वो हमारा अच्छे से नीट एंड क्लीन वॉश हो जाए। तो सबसे पहले हम चिकन को ही ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि इसका जो ज़बरदस्त सा फ्लेवर हमारी चिकन चीज़ी हांडी में आए। तो ये स्टेप आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। इसको ऑयल के अंदर लाजमी चिकन को 5 से 7 मिनट के लिए आपने लाजमी फ्राई करना है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो अब हम जो हमने प्याज, काजू और हरी मिर्चें फ्राई की थी उनका हम पेस्ट बनाकर ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर अब हम चिकन को पकाएंगे अच्छे से जब तक कि जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर ना हो जाए। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो जैसे ही ये पकेगा और पानी जो है वो अच्छे से खुश्क होगा तो ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब यही है कि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से उसकी भुनाई हो गई है। तो इसको हम कवर लगा कर रख देंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 5 से 7 मिनट में जो तमाम पानी चिकन का और जो मसाला हमने ऐड किया था वो अच्छे से खुश्क हो गया है और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे आके अब हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो यहाँ हम हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और हाफ़ टी स्पून के करीब भी यहाँ हम ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ही सफ़ेद मिर्च का पाउडर, ये आपको पंसार के स्टोर से इजीली मिल जाएगा। ये बिल्कुल ब्लैक मिर्चों की तरह होती हैं गोल गोल, तो आप इनका पाउडर ले लीजिएगा या घर पे भी बना सकते हैं। और साथ यहाँ मैंने बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर दड़ा मिर्च ऐड की है और साथ यहाँ मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पाउडर ऐड किया है और साथ यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून हमने धनिया पाउडर ऐड किया है। तो इन तमाम स्पाइसेस को ऐड करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है, आप पेस्ट ऐड करना चाहती हैं, तो आपने जब चिकन को ऑयल के अंदर ऐड करना है तो पहले आपने ऑयल के अंदर लहसुन अदरक के जो पेस्ट है डालकर उसको अच्छे से फ्राई करके फिर चिकन को ऐड करके चिकन के अंदर लहसुन अदरक के साथ इसकी भुनाई करनी है और इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो यहाँ मैंने तमाम स्पाइसेस को ऐड कर लिया है। तो अब हम इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे चिकन की स्पाइसेस के साथ, ताकि जो इसका फ्लेवर है अच्छे से मसाला है चिकन के साथ अच्छे से कोट हो जाए। 2 से 3 मिनट करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप के करीब दही। तो यहाँ दही को ऐड करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी भी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। तो ताकि जो दही है इसके अंदर भी पानी होता है, ये जो पानी रिलीज़ करेगा इसको हम अच्छे से खुश्क करेंगे चिकन की भुनाई करते हुए। तो जब तक ये दही का पानी अच्छे से खुश्क नहीं होता तो आप अच्छे से चम्मच को चलाते रहें और चाहे तो इसको कवर लगा के रखते हैं, ये 2 मिनट के अंदर ही खुश्क हो जाएगा।
और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक लाजमी शेयर किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। मुझे आपके प्यारे से फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों यहाँ देखें माशाल्लाह दही का जो पानी था वो अच्छे से खुश्क हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन पौने कप के करीब यहाँ मैंने क्रीम ऐड की है। तो क्रीम यहाँ मैं ऑलपर वालों की ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं या आप घर से भी दूध के ऊपर वाली बिलाई होती है उसको भी आप मलाई को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से जो चिकन है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से टेंडर हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चीज़ को। तो चीज़ को अच्छे से ऐड करने के बाद हम इसको कवर लगा कर रख देंगे और जो फ्लेम है इसको बिल्कुल दम जितनी कर देंगे या इसको बिल्कुल ही ऑफ कर देंगे और कवर लगा कर रख देंगे और इसी ही चिकन की भाप के अंदर ही चीज़ को हम मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से मैंने फ्लेम को बिल्कुल दम जितनी कर दिया था। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से चीज़ जो हमारी कितनी ज़बरदस्त मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और थोड़े से अदरक के ब्रीक ब्रीक स्लाइस कट के ऐड करेंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में लुक देने के लिए। तो यहाँ देखें जी माशाल्लाह से हमारी सिर्फ चंद मिनट में 30 मिनट के अंदर अंदर हमारी वाइट चिकन चीज़ी हांडी बनकर रेडी हो गई है। माशाल्लाह से आप देखें कितनी ही परफेक्ट हमारी रेसिपी बनकर रेडी हुई है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें और फीडबैक लाजमी शेयर किया करें और मुझे ये भी बताया करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच करें ताकि मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। और इंशाल्लाह इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बेहद पसंद आएगी। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। फ़ी ईमान अल्लाह।